हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम करेंगे मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 अध्याय 7 लिंग वचन और कारक संज्ञा के विकार। जो शब्द संज्ञा में परिवर्तन या विकार लाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लिंग वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है। तो इस अध्याय में हम लिंग वचन और कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए चित्र। लड़का पढ़ रहा है, लड़की खेल रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है, मालिन फूलों की माला बना रही है। उपर्युक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द दो तरह के हैं, लड़का और माली पुरुष जाति के तथा लड़की और मालिन स्त्री जाति के। जिन शब्दों से यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जिस शब्द के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले की हम बात करते हैं पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, राजा, बूढ़ा, भिखारी, हाथी, मोर आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, बुढ़िया, भिखारिन, हथिनी, मोरनी आदि। लिंग निर्धारण मात्र सजीव वस्तुओं का ही नहीं होता, वरन भाषा के अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं के लिंग का भी निर्धारण करते हैं। हिमालय निर्जीव वस्तु है, यानी उसमें जीवन नहीं है और उसको पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया है, जबकि सुगंध, पहाड़ी और पृथ्वी निर्जीव वस्तुओं को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। पुल्लिंग की पहचान। लिंग निर्धारण करते समय समस्या यह आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखें। सजीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में तो कोई परेशानी नहीं आती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। शब्दों के लिंग की पहचान के कुछ नियम यहाँ बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, धान आदि। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, मोती, मूंगा आदि। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। द्रव्यों के नाम जैसे दूध, जल, सोमरस, अमृत, घी, तेल, शरबत आदि। ग्रह और नक्षत्रों के नाम जैसे बुध, शुक्र, सूर्य, प्लूटो, मंगल, बृहस्पति, चंद्र आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा आदि। समूहवाचक शब्द जैसे वर्ग, झुंड, समूह, दल आदि। सभी हिंदी महीने और कुछ अंग्रेजी महीने व दिन जैसे फाल्गुन, चैत्र, ज्येष्ठ, अगस्त, सितंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। वृक्ष और फलों के नाम जैसे सागौन, शीशम, चंदन, साल, केला, सेब, संतरा, नींबू, आम, अमरूद आदि। देश और नगरों के नाम जैसे भारत, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, जापान, पेरिस, सिडनी आदि। धातुओं के नाम जैसे सोना, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। फूलों के नाम जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, बाइबल, हिंदी, संस्कृत, तमिल, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जैसे मछली, मक्खी, जोंक, मैना, कोयल, तितली, बतख आदि। समूहवाचक शब्द जैसे
सभा, सेना, समिति, पंचायत, कमेटी, श्रेणी, चौपाल, भीड़, कक्षा आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। सभी हिंदी तिथियां जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। आहारों के नाम जैसे चाय, चीनी, रोटी, सब्जी, दाल, बर्फी, जलेबी आदि। सुंदर, कोमल एवं छोटी वस्तुएं जैसे जूती, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली आदि। अधिकांश इकारांश शब्द जैसे लौकी, गोभी, रसीली, मोरनी, स्त्री, शेरनी, पत्नी, कड़वी, रानी, कहानी आदि। नदियों और झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नैनी, चिल्का, सांभर आदि। तिलहनी और दलहनी फसलें जैसे सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर आदि। दालों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ को आ कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पूज्य, पूज्या, छात्र, छात्रा, सदस्य, सदस्या, अज, अजा, अनुज, अनुजा, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, तन्य, तन्या, बाल, बाला, पात्र, पात्रा। दूसरा नियम है, कुछ अकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंतिम अ तथा आ को ई कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, मामा, मामी, नाना, नानी, दास, दासी, देव, देवी, चाचा, चाची, दादा, दादी। तीसरा नियम है, कुछ शब्दों के अंतिम अ, आ तथा ई के स्थान पर इन कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे पुजारी, पुजारिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, कहार, कहारिन, ग्वाला, ग्वालिन। इसमें हम छोटी ई की मात्रा, इन है ना, तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। चौथा नियम है, कुछ शब्दों के अंतिम अक को इका कर देने पर स्त्रीलिंग शब्दों की रचना होती है। जैसे साधक, साधिका, चालक, चालिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, सेवक, सेविका। पांचवा नियम है, अंतिम आ को इया कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया। छठा नियम है, कुछ अकारांत शब्दों में आनी लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। सातवां नियम है, कुछ इकारांत शब्दों के अंतिम ई को इनी कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे सन्यासी, सन्यासिनी, रागी, रागिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, स्वामी, स्वामिनी, अधिकारी, अधिकारिणी, तपस्वी, तपस्विनी। आठवां नियम है, कुछ अकारांत शब्दों में नी लगा देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, मजदूर, मजदूरनी, चोर, चोरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी। और नवा नियम है, कुछ शब्दों के अंत में आइन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे ठाकुर, ठकुराइन, लाला, ललाइन, पंडा, पंडाइन, पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन, बाबू, बबुआइन। 10वां नियम है, अंतिम वान को वती में तथा मान को मति में परिवर्तित कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती, रूपवान, रूपवती, भगवान, भगवती, दयावान, दयावती, बलवान, बलवती। और अगला 11वां नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग बनने पर पूरी तरह से
परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी, सम्राट सम्राज्ञी, बैल गाय, विदुर विधवा, वर वधु, वीर वीरांगना, पिता माता, भाई बहन। 12वां नियम है, जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनसे पहले मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कौआ मादा कौआ, भालू मादा भालू, खरगोश मादा खरगोश, बिच्छू मादा बिच्छू, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, गैंडा मादा गैंडा। 13वां नियम है, जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उनके पुल्लिंग बनाने के लिए उनसे पहले नर शब्द जोड़ देते हैं, जैसे मक्खी नर मक्खी, छिपकली नर छिपकली, गिलहरी नर गिलहरी, मकड़ी नर मकड़ी। अब हम करते हैं वचन। चित्र देखिए, डाल पर तोता बैठा है, एक तोता है। अब यहाँ पर 3 है, डाल पर तोते बैठे हैं। गुड़िया मेज पर रखी है, एक गुड़िया है। गुड़िया मेज पर रखी है, यहाँ पर 2 गुड़िया हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में तोता व गुड़िया शब्द से एक तथा तोते व गुड़िया शब्द से अनेक अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्या का ज्ञान हो रहा है, ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शब्द के जिस रूप से संख्या या सर्वनाम के संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तोता, महिला, घोड़ा, लड़का आदि। दूसरा है बहुवचन, जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तोते, महिलाएं, घोड़े, लड़के आदि। वचन की पहचान, वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है। पहला है संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से और तीसरा है क्रिया से। संज्ञा शब्द से, वचन की पहचान वाक्य में आए संज्ञा शब्द से होती है, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, एक वचन। अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, बहुवचन। सर्वनाम शब्द से वह पढ़ रहा है, एक वचन। वे पढ़ रहे हैं, बहुवचन। क्रिया शब्द से बालक खेल रहा है, एक वचन। बालक खेल रहे हैं, बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे ये एक वचन है, ये बहुवचन। तोता तोते, लोटा लोटे, मोटा मोटे, पतला पतले, बच्चा बच्चे, पहिया पहिए, पंखा पंखे, केला केले। दूसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे सभा सभाएं, कला कलाएं, चिंता चिंताएं, माता माताएं, सीमा सीमाएं, माला मालाएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, पत्रिका पत्रिकाएं। तीसरा नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं, जैसे पेंसिल पेंसिलें, भैंस भैंसे, सड़क सड़कें, दवात दवातें, चाल चाले, गाय गायें, चाल चाले, बहन बहनें, छत छते, आंख आंखें। चौथा नियम है यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो ऊ को, बड़े ऊ को छोटा ऊ करके उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना देते हैं, जैसे बहु, बड़ा ऊ है ये बन जाएगा छोटा ऊ, बहुएं, लू लुएं, वधु वधुएं। पांचवा नियम है यदि स्त्रीलिंग शब्द उकारांत है तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, जैसे ऋतु ऋतुएं, धेनु धेनुएं, वस्तु
वस्तुएं। छठा नियम है इकारांत या इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई या ई को इया में बदल देने से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे नदी नदियां, मछली मछलियां, सीटी सीटियां, साड़ी साड़ियां, भाभी भाभियां, कली कलियां। सातवां नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या है तो उनके स्थान पर या कर देने से वे बहुवचन बन जाते हैं, जैसे चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, कुतिया कुतिया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया। आठवां नियम है वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, नेता नेता गण, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, आप लोग। नौवां नियम है कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, जैसे क्षमा क्षमा, गिरी गिरी, राजा राजा, नेता नेता, क्रोध क्रोध, पानी पानी। अब हम पढ़ते हैं कारक के बारे में। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो। राघव माँ ग्रीटिंग बनाया, मीरा साइकिल स्कूल गई, अंकिता साक्षी बहन है, सरोवर कमल खिले हैं। इन वाक्यों के सभी शब्द सार्थक हैं, फिर भी ये वाक्य अपूर्ण तथा अटपटे प्रतीत होते हैं। आपको कुछ अजीब से लग रहे हैं क्योंकि इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को जोड़ने वाले शब्द नहीं हैं। इन्हीं वाक्यों को हम सार्थक तथा पूर्ण बनाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। राघव ने मां के लिए ग्रीटिंग बनाया, अंकिता साक्षी की बहन है, मीरा साइकिल से स्कूल गई, सरोवर में कमल खिले हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे पद शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक की क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, ये श्री राम ने काम किया। पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में मानने वाले श्री राम के बारे में कहा गया है, अतः ये दोनों पद कर्ता कारक हैं। हिंदी में कर्ता कारक का प्रयोग ने प्रसर्ग के साथ भी होता है, जैसे श्री राम ने, और ने प्रसर्ग के बिना भी, जैसे पक्षी। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन, किसने, किन्होंने लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वह कर्ता कारक होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कर्ता ने, यानी कर्ता कारक में हम ने पद का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे गाय ने रोटी खाई, गोपाल ने साइकिल चलाई, यानी गोपाल ने साइकिल को चलाया। कर्म कारक का प्रसर्ग चिन्ह को है, परंतु इस चिन्ह का प्रयोग बहुत कम होता है। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किन्हें या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आए वह कर्म कारक होता है। जैसे गाय क्या खाती है तथा गोपाल ने किसे चलाया। प्रश्न करने पर कर्मशः रोटी और साइकिल उत्तर मिलते हैं, अतः यहाँ ये दोनों कर्म कारक हैं। विशेष अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ प्राय को नहीं लगता, जैसे मैं रोटी खा रहा हूँ, वह दूध पी रहा है। इन वाक्यों में रोटी और दूध अप्राणीवाचक कर्म है, इसलिए इनके साथ को प्रसर्ग चिन्ह नहीं लगा है। कुछ वाक्यों में 2 कर्म होते हैं, जैसे माँ ने पुत्री को पत्र लिखा। इस वाक्य में पुत्री को तथा पत्र 2 कर्म है।
जहां क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने से अलग अलग उत्तर आता है, वहां वाक्य में दो कर्म होते हैं। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तब एक के साथ को प्रसर्ग लगा रहता है, दूसरे के साथ नहीं। ऐसे वाक्यों में निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होता। तीसरा कारक है करण कारक। कर्ता जिस साधन जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी ट्रेन से चंडीगढ़ जाएंगे, मैंने पत्र पेन से लिखा था। उपयुक्त वाक्यों में ट्रेन द्वारा जाने का कार्य किया जाएगा तथा पेन द्वारा पत्र लिखा गया। पिताजी और मैंने इन साधनों द्वारा क्रिया कर रहे हैं, अतः ये करण कारक हैं। जिन साधन से हम कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें क्या आएगा? करण कारक। कर्ता ने, कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण से। अब हम चौथा करते हैं संप्रदान कारक। क्रिया के साथ किसके लिए प्रश्न करने पर जो संख्या या सर्वनाम शब्द उत्तर में आता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे सैनिक देश के लिए प्राण देते हैं। राखी के मौके पर गौरव ने दीदी को उपहार दिया। सैनिक किसके लिए प्राण देते हैं तथा गौरव ने किसको उपहार दिया? उत्तर आता है देश के लिए तथा दीदी को, अतः संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में हिमालय तथा वृक्ष अपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे अलग होने का बोध हो रहा है। क्रिया के साथ कहां से लगाकर प्रश्न पूछने पर जो संज्ञा या सर्वनाम पद उत्तर में आता है वह अपादान कारक होता है। छठा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है, राधा के चाचा जी वकील हैं। सुधा का घर से संबंध है और राधा का चाचा जी से। सो वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वह संबंध कारक होता है। जैसे किसका घर है, किसके चाचा जी हैं, उत्तर आता है सुधा का, राधा के। ये संबंध कारक हैं। सातवां है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे खाना मेज पर लगा दिया है, बोतल में दूध बचा है। वाक्यों में क्रिया से पहले कहाँ या किस में लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वह अधिकरण कारक होता है। जैसे खाना कहाँ लगा दिया है, दूध किस में बचा है, उत्तर आता है मेज पर, बोतल में। ये अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने आदि का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान ये क्या कर डाला। यहाँ पर हम भगवान को बुला रहे हैं, अरे जरा ध्यान से चलो। उपयुक्त वाक्यों में भगवान और अरे संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक में परसक चिन्ह संज्ञा शब्द से पहले लगाए जाते हैं तथा संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो आपके पास 8 कारक हैं जिसे आप कैसे कंठस्थ कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हरि। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हरे, हरि। तो ये आपके पास 8 कारक हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। चलो दोहराएं। जिस शब्द के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं।
हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से एवं क्रिया शब्दों से। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन लगते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब आपकी बारी, तो ये अभ्यास है। प्रश्न 1 सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, पुखराज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पुखराज है पुल्लिंग। भेड़िया पुल्लिंग, अमरूद पुल्लिंग, गुजराती स्त्रीलिंग, हथेली स्त्रीलिंग। ऐसे प्रश्न 2 है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लेखक, लेखिका, निवेदक, निवेदिका। ऐसे प्रश्न 3 है। रंगीन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कल हमारे घर जेठ और जेठानी आए थे। ख, मैंने उपवन में मोर मोरनी नाचते देखे। तो ऐसे ही मैं आशा करती हूँ आप इस अभ्यास को करेंगे अच्छे से और आपको ये अध्याय अच्छे से समझ भी आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अब आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।